बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें होंगे और लॉन्ग भी होंगे और इवन के न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा टाइम निकाल लें, देख लें। और अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, ठीक है ना। फ्यूचर में क्या आना है पेपर में ये किसी को भी नहीं पता होता, सवाए उसके जिसने पेपर बनाया और अल्लाह ताला के, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमें इम्पॉर्टेंट का पता हो। तो इम्पॉर्टेंट का पता हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट को ज़रूर याद करते हैं। तो उसके अलावा भी तो हमें तैयार करना होता है ना। हमें क्या पता, आप कभी देखा होगा आपने कि अक्सर जो सवाल हम छोड़ के जाते हैं वही पेपर में आया होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था कि मैंने सारे सवाल रेडी किए हैं, एक सवाल छोड़ा, चलो ये कहाँ आएगा, वही आ जाता है, ठीक है। तो ये होती हैं चीज़ें और अल्लाह ताला करे जी आपके बड़े अच्छे नंबर आएँ और जो आप याद कर रहे हैं वही आएँ, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं होता। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल तो ऑलवेज हमें देखने चाहिए ना कि क्या क्या चीज़ें अहम हैं। और ये इसको प्रिपेयर किया हुआ है talimcity.com वालों ने, उनका शुक्रिया जी। आप लोग भी उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने बनाए हुए हैं और ये मैंने चेक किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये सवाल, इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। तो ये ज़रूर एक दफ़ा देख लें। मसलन हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ना, इसके जो शॉर्ट सवाल हैं, जो डेफिनेशनें हैं, वो क्या आ सकती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ सकती है, साथ ही उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू वाले यहाँ से देख लें। दूसरा है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, उसकी तारीफ आ सकती है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, जो किसी चीज़ को वापस लाती है अपनी पहली वाली पोजीशन पे, ये वो डेफिनेशन है। और वो जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला सवाल है, ये ज़रूर एक रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, उसको प्रूव करना। डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, वेव्स की जो डिफ्रैक्शन है वो क्या चीज़ है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या चीज़ें हैं। और ये जो डैम्ड ऑसिलेशन है ये बड़ी अहम है, ये वाली बहुत अहम ये डेफिनेशन है, ये ज़रूर आती है। और उसके बाद लास्ट में है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये डेफिनेशन या 8 सवाल जो है, ये शॉर्ट सवाल बनाए हैं हमने चैप्टर नंबर 10 में से। चैप्टर नंबर 11 पे आए तो इसमें सबसे पहला है लाउडनेस की डेफिनेशन, तो उसको डिफाइन करें कि क्या चीज़ है। फिर पिच और क्वालिटी के मतलब जो है ये डेफिनेशन आ जाती है कि इनसे क्या मुराद है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और उसकी यूनिट कितनी है वो। डिफाइन एको, एको के ऊपर आ सकता है। डिफाइन नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड, ठीक है, म्यूजिकल साउंड में और शोर में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, हमारे सुनने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज कितनी है, ठीक है, वो शायद 20 से लेकर 20,000 तक थी, ठीक है, वो देखिएगा आप लोग। अल्ट्रासाउंड और सोनार में फ़र्क क्या है, ठीक है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ये जो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है, ये जो शोर की आलूदगी है, उसके मनफी असरात हमारी लाइफ पे ऊपर क्या आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे हम, तो यहाँ पे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, उसका जो कानून है ये बड़ा अहम है। रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन, ये आप करिएगा। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ये इसकी डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों में फ़र्क, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव मिरर, जाहिर है। और ये चैप्टर वैसे भी ओवरऑल बड़ा अहम है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये इनकी डेफिनेशनें हैं। और ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ें होती हैं, पावर ऑफ लेंसेज क्या चीज़ है। डिफाइन रिजॉल्विंग पावर एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब ये कुछ इतना खास नहीं है, आगे चलिए। डिफाइन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। और फिर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर और नियर पॉइंट वाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन लेंस एंड इट्स यूजेस, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी ज़रूर करना चाहिए। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ये क्या चीज़ है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है जी। कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग सवाल के तौर पे भी अहम है, शॉर्ट में भी बड़ा अहम है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और फिर कैपेसिटर के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल में फ़र्क, ठीक है। और बिजली के जो है क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या खतरात हो सकते हैं, हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इंसुलेटर और कंडक्टर में फ़र्क, ये हमने बताना, ये आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और 14 पे आए तो इसमें करंट की डेफिनेशन, ठीक है। और सेल और बैटरी में फ़र्क बताना, क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ। ओहम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओहम्स लॉ। और उसके साथ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ सकती है। फिर ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। फिर ये जॉल्स लॉ इसके अंदर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉज होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ज़रूर करना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर जो है ये क्या चीज़ है,
किलोवाट पावर ये क्या चीज़ होती है, और ये डायरेक्ट और अल्टरनेट करंट में फ़र्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट में। फिर व्हाट इज़ फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर, ठीक है, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर जो है ये क्या है और इनका काम क्या है, ठीक है, और कन्वेंशनल करंट क्या होती है, और फिर रेजिस्टेंस क्या है। चैप्टर नंबर 15 पे आए तो अगर यहाँ से आप याद करते हैं तो ये राइट हैंड रूल जो है ये हमें पता होना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टेट लेंज लॉ भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एसी और डीसी मोटर है ना, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं वो वाला हमें याद होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। व्हाट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क, उनकी डेफिनेशन का पता हो कि दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये अच्छा सवाल है। और सोलिनॉइड सबसे बेहतरीन सवाल इस चैप्टर का, सोलिनॉइड, ये ज़रूर याद होना चाहिए। 16 में आए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। डिफाइन थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक एमिशन क्या है। CRO और उसके जो पार्ट्स हैं ये क्या चीज़ हैं। फिर ये जो सवाल है डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें क्या फ़र्क है। और ये जो कंप्यूटर के रेलिवेंट ये जो चीज़ है ना, ये नैंड गेट, नॉर गेट, ये इसके डेफिनेशन भी ज़रूर आनी चाहिए आपको, ठीक है। नैंड गेट, नॉर गेट है, ठीक है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, ये चार चीज़ें हैं, नैंड, नॉर, एंड और और, ठीक है। ये चीज़ें आपको साथ याद होनी चाहिए। 17 में आ जाए तो इसमें है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क, फैक्स मशीन क्या है, सेल फोन क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रैम और रोम में फ़र्क क्या है। एक ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला ज़्यादा अहम है, और रैम और रोम में फ़र्क, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये हो गया। फिर डिफाइन डाटा मैनेजमेंट एंड वर्ड प्रोसेसर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राउज़र्स क्या होते हैं और ईमेल के फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें 3-4 ज़्यादा अहम है, ब्राउज़र्स, डाटा मैनेजमेंट, और ये जो रैम रोम वाला है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये ज़्यादा अहम सवाल है। और लास्ट हमारा जो चैप्टर 18 है, इसमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर ये चैप्टर 18 बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में फ़र्क, ठीक है। आइसोटोप बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये वाली, और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये पहली 3 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर करिएगा। और फिर यहाँ पे देखें हाफ लाइफ वाला सवाल बहुत अहम है इसका, ठीक है। और फिर ये जो अनस्टेबल और स्टेबल एलिमेंट्स हैं ये भी अच्छा है। 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये हाफ लाइफ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ये भी अहम है। और फिर जाहिर है कि ये जो एक ये सवाल है ना, हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, ये भी जाहिर है कि एक अच्छा सवाल बनता है। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जाहिर है ये चैप्टर है, तो इसमें ये जो सिंपल पेंडुलम वाली मिसाल वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेंडुलम वाला, ठीक है। फिर ये जो वेव्स की टाइप्स हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये 2 सवाल तो लाजमी आप तैयार करें ना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट बाल और बाउल वाला सिस्टम है, और ये मैकेनिकल वेव्स वाला है। अब यहाँ उसने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं, 10.1 है, 2 है, 4, 9 और 10, और इसके साथ एग्जाम्पल 1, 2। अब देख लें, काम फिर काफ़ी हो जाता है आपके पास, ठीक है। लेकिन आप देख लें कि किसको आप छोड़ सकते हैं, किसको कर सकते हैं। तो बारह लॉन्ग सवाल जो है ये ऊपर से आपके ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल पेंडुलम और ये टाइप्स ऑफ वेव्स वाला। जो अगला यूनिट है उसमें यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड है, ठीक है, साउंड की किस्में है क्या, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, पिच और क्वालिटी में फ़र्क क्या है, और मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये 4 सवाल उसने दिए हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ये जो पहला सवाल है ना, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, और दूसरा ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड है, ये जो दोनों ज़्यादा अहम है। लेकिन बहरहाल पूरे चैप्टर में से ये 4 सवाल निकाले जा रहे हैं। और एग्जाम्पल 11.3 उसने कहा हुआ है, 11.2 न्यूमेरिकल, और 4, 6 और 9, 2, 4, 6 और 9 ये वाले। चैप्टर 12 पे आए तो यहाँ पे है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर टॉपिक आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी कंडीशन। तो मेरे हिसाब से ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, और साथ ये जो 4 वाला है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 2 मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 7 न्यूमेरिकल बताया मैं, 12.2, 3, 4, 2, 3, 4 और 9, 10
ये कहता है जी सादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 पे आए तो यहाँ कूलम्स लॉ है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को ज़ाहिर सीरीज में और पैरेलल में लगाया जाता है। और थर्ड है यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके जो पहले दो है ना, कूलम्स लॉ और ये जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, ये पहले दो मेरे हिसाब से अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल से देखें तो 13.1 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, ये तक सारे ही दे देता है। तो बहरहाल ये आप देख लें क्योंकि तकरीबन सारे न्यूमेरिकल्स को निशान लगा रहा है। ठीक है, 14 पे आए तो ये ओहम्स लॉ और फिर सीरियल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, जॉल्स लॉ है और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। अगेन अगर मैं अपना बताऊं तो ये ओहम्स लॉ और जॉल्स लॉ ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये ओहम्स लॉ तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप 14 को छोड़ने का सोच रहे हैं तो उसमें आप ओहम को ज़रूर कर लीजिएगा, ओहम्स लॉ ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, बाकी न्यूमेरिकल आपके सामने, अगर आपने देखना है तो इनको देख लें। चैप्टर 16 में आए, इसमें है नोट ऑन CRO और दूसरा सवाल है एंड गेट, और गेट और नैंड गेट के ऊपर आ सकता है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वालिटी। तो अगेन इसमें जो पहले दो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CRO पे हो सकता है और ये एंड गेट और नॉर गेट ये जो है ये वाले हो सकते हैं। 17 पे आए तो 17 में क्वेश्चन है जी CBIS सिस्टम, नोट ऑन कंप्यूटर आ सकता है, हार्ड डिस्क और कम्पैक्ट डिस्क में फ़र्क, CD और इलेक्ट्रॉनिक मेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो उसके अलावा जो है ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट वाला और 5 वाला इन पे ज़्यादा फोकस आपने करना है और बस। और 18 में तो सिर्फ न्यूमेरिकल के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स 18 के तो मेरे ख्याल में आपको सारे न्यूमेरिकल करने चाहिए। ठीक है जी, तो ये है जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन बच्चों अगेन वही बात कि सारे साल की जो तैयारी है ना उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अब तो हम अब कह रहे हैं ना जी ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है कि 3 दिनों में आप तैयारी करने बैठे तो नहीं होती, या 1-1.5 दिन में नहीं होती। ये तो जाहिर है जब आप बच्चे एक सारा साल पढ़ा हो तो फिर होती है ना। तो अभी तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो ठीक है जी बच्चों, फिर अपना ख्याल रखिए और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो आपका। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।